आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी देने वाला हूं। आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं आपका विवाह कब होगा, आपका विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, आपका विवाह किससे होगा, आपको जीवन साथी कैसा मिलेगा। देखिए, किसी भी लड़का या लड़की की विवाह के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। माता पिता अपने बेटा या बेटी की शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूपेण आप खुद पता कर सकते हैं कि आपके विवाह होने का प्रबल योग किस समय पर बनेगा, आपका विवाह कहाँ किस दिशा में होगा, आपका विवाह किससे होगा, जीवन साथी आपको कैसा मिलने वाला है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, यह एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर दिन मेरे से पूछा जाता है कि गुरुजी बता दीजिए मेरा विवाह कब होगा, मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा, मेरा विवाह किस दिशा में होगा, कहाँ होगा। तो देखिए, थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। आपको किसी भी ज्योतिषी से पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद पता कर सकते हैं। वैसे तो यह एक ऐसा प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है कि बिल्कुल सटीकता पूर्वक समय को ज्ञात करना कि विवाह किस समय पर हो जाएगा, विवाह कहाँ होगा, विवाह किससे होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो मेरा लाखों कुंडलियों के साथ अनुभव रहा है, मैं अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूं और ज्योतिष की जो एक बहुत कठिन भाषा है उसको बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने रखने वाला हूं। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की कुछ ABCD भी नहीं आती हो, ऐसे लोग भी निश्चित रूपेण आसानी से समझ सकते हैं कि विवाह होने का योग कैसे देखते हैं, विवाह कहाँ होगा, विवाह किससे होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा अपना ध्यान लगा के देखिए, आप निश्चित रूपेण जानेंगे, समझेंगे। वैसे तो ये जो प्रश्न है विवाह कब होगा, कहाँ होगा, किससे होगा, तो इसे जानने की ज्योतिष में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं और अलग अलग प्रकार के अनेकों सूत्र हैं जिनके माध्यम से समझा जाता है, जाना जाता है। इन सूत्रों के बीच से जिन सूत्रों को मैंने सर्वाधिक कुंडलियों में अनुभव करके देखा है, ऐसे सरल कुछ ऐसे विशेष विशिष्ट सूत्र हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें सबसे पहला सूत्र हम लेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, यदि हमें जानना है कि विवाह कब होगा तो इसे कैसे जानेंगे। मैं एक एक करके तीनों प्रश्नों पर आपको जानकारी दूंगा। विवाह कब होगा, विवाह किससे होगा, विवाह कहां किस दिशा में होगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, विवाह कब होगा, इसे कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो देखिए, जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर पहले बार आए हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, शादी कब कहां कैसे होगी, अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं, इस विषय पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरे नए वीडियो आएंगे इस विषय से संबंधित तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे विवाह कब होगा। इसे जानने का एक बिल्कुल सरल तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं, ताकि जन साधारण भी समझ सकें, जान सकें कि इस विवाह योग को कैसे देखते हैं। तो जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप अपनी कुंडली को निकाल लें और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक नक्शा बना हुआ होगा। साइड में ये उदाहरण के तौर पर हम एक नक्शा ले रहे हैं, ठीक है ना, इतना जरूर समझें। ये एक साइड में जो मैंने कुंडली ली है, यह एक जन्म कुंडली का नक्शा है। आपकी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पे यह नक्शा जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से बना हुआ होगा और इसमें और आपकी कुंडली में यह फर्क होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, ये पहले समझ लेना। और आपकी कुंडली के किसी भी ग्रह में खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। यहां तो हमने ग्रह नहीं बिठाए हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर नक्शा ले रहा हूं, ठीक है। साइड में कुंडली देख रहे हैं आप, अपनी कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पे जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका के दूसरे या तीसरे पेज पे जन्म कुंडली या लग्न कुंडली के नाम से जो नक्शा बना हुआ है,
उसमें सबसे पहले आपको देखना है इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, आप देखो इस खाने में क्या नंबर लिखा हुआ है। आपके 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें यह देखना है कि इस खाने में ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह यदि इस खाने में बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है, तो वह समय पीरियड किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का करवाने का सबसे प्रबल समय माना जाता है। अब ये महादशा अंतरदशा कैसे देखें? आजकल प्राय जैसे कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, तो आप कंप्यूटर पीछे जाके जन्म पत्रिकाएं के देखेंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज पे उस पर डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है कि इस ग्रह की महादशा यहां से यहां तक रहेगी। तो ये पहला तरीका है विवाह कब होगा। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस कुंडली के खाने में आपके नंबर कोई भी लिखा हुआ हो, लेकिन इस खाने में कोई भी ग्रह बैठा है, उसकी महादशा या अंतरदशा आती है, तो यह समय पीरियड किसी भी लड़का या लड़की के विवाह कराने का सबसे प्रबल समय कहा जाता है। अब दूसरी कंडीशन यह भी बन सकती है कि कुछ लोगों के इस खाने में कोई ग्रह ही नहीं बैठा हुआ होगा। तो क्या देखना है, किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के योग्य उम्र चल रही है और बार बार प्रयास के बाद भी बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर किसी भी लड़का या लड़की को शुक्र की, गुरु की, बुध की, इन 3 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाती है, तो यह समय पीरियड अचानक से उसकी शादी का रिश्ता पक्का कराने का प्रबल योग बना देता है। तीसरा सूत्र और भी है जो मुख्य रूप से हर एक ज्योतिषी कैलकुलेट करता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस कुंडली के खाने में आप देखो कौन सा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर के आधार पर आपको पता चलेगा कि मेरी कुंडली के इस खाने का स्वामी कौन सा हुआ। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आपकी कुंडली में देखें इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उससे आप समझेंगे कि इस खाने का स्वामी कौन सा हुआ। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर यदि किसी की कुंडली में 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखा है तो इस खाने का स्वामी मंगल हुआ, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र। जैसे इस कुंडली के खाने में 7 लिखा है तो इस खाने का स्वामी हो गया शुक्र। 8 लिखा है तो मंगल, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। इस खाने में जो अंक लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप इस खाने के स्वामी पता कर लें कौन सा है, जैसे मैंने बताया। अब जो ग्रह मैं बोल रहा हूं उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आती है, तो उस समय पीरियड में किसी भी लड़का या लड़की की शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। ये 3 तरीके हैं जो मुख्य रूप से मैंने सर्वाधिक कुंडलियों में कैलकुलेट करके देखें। विवाह का समय जानने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। हर एक ज्योतिषी की अपनी रिसर्च है, हर एक ज्योतिषी का अपना अनुभव है अलग अलग प्रकार से, क्योंकि ज्योतिष एक रिसर्च का विषय है। तो ये एक अथाह समुद्र है ज्योतिष। इसमें जो ज्योतिषी जितनी ज्यादा गहराई से गोता लगाता है उसको उतने ही ज्यादा सूत्र, उतनी ऐसी चीजें नजर आती है कि उसका एक अपना निजी अनुभव बन जाता है कि विवाह योग कब कैसे बनता है। और जो जितनी ज्यादा रिसर्च करता है वह उतना ही बड़ा ज्योतिषी बन जाता है। तो मैंने जो मेरे अनुभव में देखे ये 3 तरीके, और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन उनको समझाने मैं आगे बढ़ूंगा तो वो भाषा इतनी कठिन हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो ये 3 तरीके हैं विवाह कब होगा उसे जानने के। इससे आगे हम बढ़ें, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे सूत्रों को बताना भी संभव नहीं है। तो जो मुख्य रूप से जो बहुत प्रभावी इफेक्टिव मैंने अपने अनुभव में पाया वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ओनली। अब हम बात करेंगे शादी कहां होगी, किस दिशा में होगी। तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यहां पर 1 लिखा हो, 5 लिखा हो या 9 लिखा हो, इन तीनों अंक में से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़का या लड़की की जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ रिश्ता होने का प्रबल योग बन जाता है। दूसरी कंडीशन है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 2 लिखा हो, 6 लिखा हो या 10 लिखा हो, इन तीनों अंकों में से कोई भी एक अंक लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से या जहां कार्य क्षेत्र पर हैं, जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 3 लिखा हो, 7 लिखा हो या 11 लिखा हो, इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक लिखा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में
4 लिखा हो, 8 लिखा हो या 12 का अंक लिखा हो, इन तीनों अंकों में से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो ऐसे लड़के लड़कियों का जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता ही बनता है। तो प्रिय दर्शकों, यह एक बहुत ही इफेक्टिव सूत्र है। और भी तरीके हैं शादी की, विवाह की दिशा ज्ञात करने के, लेकिन आप लोगों के लिए आसानी से समझ में आ जाए इसे देखते हुए, यह बहुत आसान और सरल तरीका है और अनुभव में बहुत ज्यादा मैंने इसको सटीक पाया है, इसलिए आप लोगों के साथ ये जानकारी मैंने शेयर की है। अब महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है कि शादी किससे होगी, जीवन साथी हमें कैसा मिलेगा, हमारा जीवन साथी कैसा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, प्राय बार बार मेरे से पूछा जाता है। तो देखिए, इससे भी जानने के लिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, मैं यही खाना बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड कुछ भी जानना हो तो कुंडली के इसी भाव से, इसी खाने से जाना जाता है। अब इस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। मैंने उदाहरण के तौर पर एक कुंडली ली है, तो इसके अंदर इस खाने में 7 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं बार बार इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ऐसा बोल करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अब किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे लड़का या लड़की का जो जीवन साथी होगा बहुत साहसी होगा, बहुत निडर होगा, हर स्थिति परिस्थिति में आपका कहीं न कहीं सम्मान करने वाला होगा, यानी गुणी जीवन साथी मिलता है। इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है, पुलिस से हो सकता है, आर्मी से हो सकता है, कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है, या सेना में कोई बहुत बड़े पदों पर अभिषिक्त होने वाला लाइफ पार्टनर मिलने की प्रबल कंडीशन बनती है। इस कुंडली के जिस खाने में ध्यान रखना 7 लिखा है, यहां पर जैसे 1 लिखा हुआ है तो इसके बारे में मैंने भी आपको जानकारी दी। कदकाठी उसका सामान्यतः बराबर सा रहता है, जीवन साथी का जो कदकाठी है वो सामान्य बराबर रहेगा, लेकिन आपका जो जीवन साथी है वो आपसे थोड़ा आयु में बड़ा हो सकता है। तो ये अंक के अकॉर्डिंग बहुत बहुत सटीकता मैंने पाई है, बहुत सारी कुंडलियों में मैंने करके ये देखा है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ 1 लिखा होगा तो जिस प्रकार से मैंने दर्शाया इस प्रकार का लाइफ पार्टनर जीवन साथी मिलने की प्रबल कंडीशन होती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस कुंडली के खाने में किसी का 2 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी बहुत खूबसूरत, सुंदर, गुणवान, भावुक प्रवृत्ति का एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन मिले, डॉक्टर मिले, इंजीनियर मिले, किसी टेक्निकल फील्ड में कार्य करने वाला लाइफ पार्टनर मिल सकता है। यानी ऐसे लोगों को बहुत गुणी अच्छा जीवन साथी मिलता है और ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलता है। यानी लाइफ पार्टनर जो होता है वो हर तरीके से, दिखने से, बोलने से, हर तरीके से उसमें एक विशेष प्रकार की सौम्यता होती है और अपने जीवन साथी का हर प्रकार से सम्मान करने वाला एक अच्छा गुणी जीवन साथी मिलता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी के 3 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत बुद्धिमान होता है। बैंकिंग सेक्टर में या कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, है ना, कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो, या सरकारी पदों पर बहुत बड़े पद पर अभिषिक्त एक अच्छा गुणी जीवन साथी मिलने का योग बन जाता है। तो कहीं ना कहीं 3 लिखा हुआ होगा किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत चतुर होगा और वाणी उसकी बड़ी अच्छी होगी, यानी शब्दों से वो हर किसी को रिझाने वाला होगा और उसके शब्द ऐसे होंगे कि आप बहुत परेशान, निराश भी होंगे तो कुछ ही क्षणों में आपका मन एकदम प्रसन्न कर देगा। तो एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। लेकिन बहुत बार देखा गया है कि जिन लोगों के 3 नंबर लिखा हुआ होता है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला भी देखा गया है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी है वो भावुक प्रवृत्ति का होगा, यानी छोटी छोटी बातों पर उसकी आंखों में आंसू आ सकते हैं। बहुत सॉफ्ट, सहज नेचर का होगा, विचारों की उसके दिमाग में झड़ी लगी रहेगी, एक के बाद एक विचार उसके आते रहेंगे, यानी हर बात पर, छोटी छोटी बात पर संशय करने वाला जीवन साथी हो सकता है। कोई भी जैसे दूध से, दही से, यानी जलीय चीजों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा व्यवसाय करने वाला हो, चांदी से, स्वर्ण से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है ना, या किसी न किसी तरीके से राजकीय सेवाओं में कार्यरत जीवन साथी मिलता है, या खाने पीने से संबंधित कार्य करने वाला कोई अच्छा एक गुणी जीवन साथी मिलने का योग बनता है। लेकिन
जिन लोगों के 4 नंबर लिखा हुआ होगा इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर है छोटी छोटी बात पर बहुत संशय करता है, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी भी लड़का या लड़की कुंडली में 5 लिखा होगा, तो ऐसे व्यक्ति का, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका जो जीवन साथी होगा ना बहुत राजसी प्रवृत्ति का होगा। अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, यानी उसमें नेतृत्व क्षमता जबरदस्त होती है, यानी वो हर तरीके से अपनी बात को मनवाने वाला होता है। समाज में उसकी बहुत ख्याति होती है, सम्मान होता है और सरकारी पदों पर अभिषिक्त हो, ऐसी पावरफुल कंडीशन होती है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो ये बुध की राशि है। ऐसे लोगों का जीवन साथी कदकाठी में सामान्यतः आपकी जो भी कदकाठी है उससे थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन बहुत बुद्धिमान, गुणवान, वाचाल, यानी बहुत ज्यादा बोलने वाला और मृदु मीठा बोलने वाला एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर या किसी टेक्निकल फील्ड में कार्य करने वाला एक गुणी जीवन साथी मिलता है। लेकिन ऐसे लोगों का देखा गया है दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बात पर टकराव बन सकता है, लेकिन ऐसी स्थितियां बने तो उसके समाधान भी होते हैं ज्योतिष में। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 7 नंबर ही लिखा हुआ है किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, तो जीवन साथी बहुत सुंदर मिलेगा, बहुत, यानी उसकी जो स्किन होगी यानी गौर वर्ण का होगा, सुंदर आकर्षक शरीर होगा, गीत संगीत में रुचि रखने वाला होगा, और कहीं ना कहीं जैसे नृत्य है, गीत संगीत है, केमिकल से जुड़े हुए कोई कार्य करने वाला हो सकता है, यानी मृदुभाषी होगा, बोलने में मीठा होगा, हर किसी को अपनी बातों से अपना बनाने वाला होगा। यानी ऐसे व्यक्ति के प्रशंसक बहुत होते हैं और अपने जीवन साथी को भी बहुत प्रेम करते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों का भी सामान्यतः देखा गया कि दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा रहता है। और जिन लोगों के 7 नंबर लिखा हुआ होता है इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, तो फैंसी आइटम्स जो होते हैं, गारमेंट्स से रिलेटेड है, इस तरीके का कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है आपके जीवन साथी का, या कला से संबंधित कोई भी जैसे क्रिएटिविटी है उससे जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है, या सरकारी पदों पर किसी बड़े पद पर अभिषिक्त हो सकते हैं। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां किसी के 8 नंबर लिखा है, तो पुलिस, आर्मी, सेना, इसमें कहीं ना कहीं कार्यरत हो सकता है आपका जीवन साथी। कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य कर सकता है आपका जीवन साथी, या किसी ना किसी प्रकार से जैसे भूमि, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ा लाभ करने वाला, या भूमि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करने वाला, या किसी न किसी प्रकार से ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसके एक से अनेकों कार्य क्षेत्र होते हैं, यानी अर्निंग के सोर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। कदकाठी सामान्य रहेगी, थोड़ी स्वभाव कठोर हो सकता है, छोटी छोटी बात पे क्रोध करने वाला, है ना, स्वभाव थोड़ा अग्रेसिव होता है ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है। लेकिन सामान्यतः यदि कुंडलियों का मिलान प्रॉपर हो तो दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। तो इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ, 9 नंबर लिखा है, तो गुरु की राशि है। जीवन साथी बहुत ज्ञानी होगा, गुणी होगा, बहुत पढ़ा लिखा होगा, हर किसी कार्य को बहुत ज्यादा बुद्धिमता से विचार करके और फिर किसी भी कार्य को करने वाला होगा। तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर है उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। वो धर्म कर्म में रुचि रखने वाला और कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचे पदों पर अभिषिक्त होते हैं। आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े पदों पर भी अभिषिक्त देखे गए हैं जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, और गुरु कुंडली में ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति में हो, रंग रूप गौर वर्ण का मिलने की प्रबल संभावना होती है। लेकिन सामान्यतः ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली में 7 लिखा है, इस खाने में किसी के 10 लिखा है, तो ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला, क्रोध करने वाला, ऐसे लोगों का मैंने ज्यादातर देखा है कि दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश की स्थितियां ज्यादा रहती हैं। रंग रूप कहीं ना कहीं श्याम वर्ण का जीवन साथी मिल सकता है, और एक से अनेकों कार्य क्षेत्र में अर्निंग के सोर्स ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर के हो सकते हैं। इससे आगे बढ़े तो 11 नंबर का भी सेम यही प्रेडिक्शन रहेगा जो 10 नंबर का मैंने बताया। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो जो 10 नंबर का मैंने बताया पीछे, उसी प्रकार का जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना होती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी के 12 नंबर लिखा हुआ है, तो गुरु की राशि है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर है वो एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला हो सकता है, बहुत गुणवान, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, यानी देवगुरु बृहस्पति के समान उसके अंदर ज्ञान का स्तर बहुत अच्छा हो सकता है।
हर किसी बात को बहुत समझ करके विचार करके फिर आगे बढ़ने वाला, गौर वर्ण का, एक अच्छी कदकाठी, एक अच्छा सुंदर सुडोल शरीर, एक अच्छा योग्य गुणी जीवन साथी निश्चित तौर पर मिलता है, जिनके सप्तम भाव में मीन राशि होती है, अर्थात इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 12 नंबर लिखा हुआ होगा। तो देखिए मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एक विशेष बात इस वीडियो में बता दूं, मैंने जो ये विवाह कब होगा, विवाह किससे होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, विवाह कहां किस दिशा में होगा, इस पर जो मैंने सूत्र बताए हैं, इतने ही सूत्र नहीं है। ज्योतिष एक अथाह समुद्र है, इसमें और भी अनेक प्रकार की कैलकुलेशन है, अनेकों प्रकार के सूत्र हैं, अनेकों प्रकार के नियम हैं, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर पूरा प्रॉपर कैलकुलेट करके आप उसकी कैलकुलेशन देता है। और यदि आप खुद से जानना चाहते हैं तो एक ही वीडियो की जो स्थिति है उसको देख करके अपने आप को परफेक्ट ना समझें, किसी भी विषय पर आप धीरे धीरे करके ज्ञान अर्जित करें। जब आपका ज्ञान का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप खुद अपनी बुद्धिमानी से रिसर्च करेंगे तो आप अपने ज्ञान में उतनी ही सटीकता पाएंगे। तो यह कुछ मैंने जो मेरा निजी अनुभव था बहुत सारी कुंडलियों के साथ वह शेयर किया है। इसमें और भी ये जो मैंने सूत्र बताया है, इसके अलावा भी बहुत से सूत्र हैं। विवाह कब होगा उसे जानने के लिए, विवाह कहां होगा, किस दिशा में होगा, इसे जानने के और भी बहुत से तरीके हैं। शादी विवाह किससे होगा, जीवन साथी किस तरीके का होगा, इसे जानने के और भी अनेकों सूत्र हैं। तो ओनली इन 3 सूत्रों को अपने अंतिम सूत्र ना समझें, और भी आप थोड़ा रिसर्च करिए, आगे बढ़िए, मेरे और दूसरे वीडियोस देखिए, उनमें अलग अलग प्रकार से अन्य और भी मैंने नियम बताए हैं। तो धीरे धीरे करके आप खुद सीखना चाहेंगे तो एक दिन आप बहुत अच्छे श्रेष्ठ देवज्ञ बन जाएंगे, और किसी की भी कुंडली देखिए एकदम सटीक आप ज्योतिष विश्लेषण कर सकते हैं। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरा एक ही निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।